गुड मॉर्निंग। आज हम एएमई एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली 4 मई 2025 को कंडक्ट हुआ। पहले नायर इस एग्ज़ाम को लेने वाला था, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया कि आरआरबी अजमेर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। तो उसी एग्ज़ाम में कुछ के प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। तो हम शुरू करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल एसी चेयर कार विथ इंडॉन जनरेशन। तो वेस्टिबुल है, उसका कोड बताना है। तो वेस्टिबुल में सबसे आगे W, और एसी चेयर कार है तो CZAC, और इंडॉन जनरेशन होने के कारण इसके लास्ट में EN आता है। तो इसका कोड हो गया WCZACEN। नेक्स्ट, प्रेशर ड्रॉप ड्यूरिंग मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के दौरान प्रेशर BP प्रेशर में कितना ड्रॉप किया जाता है। तो 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब HHP लोको का ट्रांसमिशन का टाइप क्या है, उसका ट्रांसमिशन का प्रकार पूछ रहा है HHP लोको का। तो AC से AC में। नए वागन नंबरिंग सिस्टम में थर्ड और फोर्थ नंबर से क्या पता चलता है, तीसरे और चौथे नंबर से क्या पता चलता है। तो इसका सबसे याद रखने का अच्छा है कि TOY, टॉय मीन्स खिलौना। तो T फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है, तो T मीन्स टाइप ऑफ वागन, O मीन्स ऑनिंग रेलवे, एंड Y मीन्स एयर बेल्ट। TOY टॉय याद रखिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ पूछता है, तो 2 के बाद O फॉर ऑनिंग रेलवे हो जाएगा। ठीक है। तीसरा और चौथा, किस वागन का पहला आरोच अंतराल 6 साल से कम होता है। यहाँ पे पूछा गया था 4 वागन का टाइप्स दिया हुआ था, और उसमें बॉक्सन HBT PN इस टाइप के वागन थे, बॉक्सन HL थे। तो उसमें 6 साल से कम जो पहला आरोच इंटरवल है, POH इंटरवल, POH इंटरवल 6 साल से कम किसका होता है। तो ये आरोच की जगह पे POH आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये ROH POH हो जाएगा। तो POH बाकी सबका POH है, BFKN का 4.5 साल होता है, 4 साल। तो ये BFKN होगा आंसर यहाँ पे। CC रेक सबको पता है, CC रेक का जो BPC परसेंट होता है वो 100% BPC होता है। ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होना चाहिए CC रेक में। कारखाना में एक सप्ताह में कितने दिन का काम हो सकता है। तो 48 घंटे का काम एक सप्ताह में होना है। MSAP के तहत कितना उसको प्रमोशन मिलता है, उन्नयन मिलता है। तो 3 प्रमोशन उसको, अगर ऐसे किसी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिला हो तो MSAP जो उसका फुल फॉर्म भी आया था, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो उसके तहत 3 प्रमोशन उसको प्रोग्रेशन मिल सकता है और मिलता है हर 10 साल के बाद। कंडक्ट रूल जो आचरण नियम है रेलवे में, उसमें इंटीग्रिटी किस नियम के तहत आते हैं, किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो है 3 का 1 का 1, याद रखना है। ठीक है। PL पैटर्निटी लीव कितने दिन का होता है और कितने दिनों के अंदर लिया जाता है। तो 6 महीना के अंदर इसको ले सकते हैं, और यह 15 दिन का होता है। सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन में किस स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो SF4। ठीक है। SF1 में सस्पेंशन होता है, SF4 में उसका रिवोकेशन के लिए दिया गया है, उसको हटाने के लिए। डिमांड नंबर से क्वेश्चन है, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ CNW। तो ये डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत आता है। रोलिंग स्टॉक और MNP
दोनों पूछा गया था। प्लान हेड किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है, तो रोलिंग स्टॉक 21, प्लान हेड 21, और MNP जो होता है मशीन इन प्लान, तो ये होता है PH 41। EMD नेक्स्ट मनी डिपॉजिट होता है, या नेक्स्ट मनी डिपॉजिट जो सबसे पहले जमा किया जाता है, तो वो होता है 1 करोड़ का टेंडर अगर है 1 करोड़ तक का, तो उसके लिए कितना होता है वैल्यू, तो ये 2% होता है, 2 लाख रुपये। और इससे अगर ज़्यादा होता है तो जितना भी ज़्यादा होता है वो बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट पे 0.5% का EMD होता है। अब कार्बन स्टील का डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, ठीक है, तो इसका एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कार्बन स्टील का डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी बढ़ता है। अब हिंदी से क्वेश्चन कुछ था कि उड़ीसा किस रीजन में आता है, किस क्षेत्र में आता है, तो उड़ीसा जो है और नन हिंदी है, वहाँ पे हिंदी बोला नहीं जाता, तो ये सी, उड़ीसा जो है सी रीजन में आता है। किस राजभाषा नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्र आदि का उत्तर हिंदी में देना जरूरी है, तो राजभाषा नियम 5 में यह कहा गया है कि किसी भी हिंदी में अगर कोई लेटर आता है, आवेदन आता है, तो उस पर आप हिंदी में ही उत्तर उसका देंगे और साइन भी हिंदी में होना चाहिए, तो नियम 5 है ये। राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है, तो राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 साल का होता है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो संसदीय कमेटी है, समिति है, जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिल कर के बनाते हैं ये समिति, तो इसमें राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पूछा गया था लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 20। भाषा प्रशिक्षण का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है, तो यहाँ पे भाषा प्रशिक्षण जो हिंदी का है पाठ्यक्रम, तो उसमें अभी 2017 में एक नया जोड़ने के कारण 4 पाठ्यक्रम हो गए हैं। तो सबसे पहले होता है प्रबोध, तो प्रारंभिक पूछा गया था तो प्रबोध हो जाएगा। दूसरा प्रवीण, तीसरा प्राज्ञ, और 2017 में जोड़ा गया चौथा वो है पारंगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास लेखन पर रेलवे में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो है प्रेमचंद पुरस्कार। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो अभी रिसेंटली आए हैं एएमई का एग्ज़ाम में, जो 4 मई 2025 को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से फिर आगे मिलते हैं, ओके बाय।